Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। आज के आधुनिक युग में केवट बना सहारा, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार अब आधुनिक युग चल रहा है। और तस्वीर आप दिखाऊं, इस नाव पे मैं खड़ा हूं और तमाम जो नाव से दैनिक यात्रा करने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ इंतजार कर रहे हैं कि नाव कब उधर आए और इनको ही मोटरसाइकिल हो, स्कूल के बच्चे हों, तमाम उनको लेके ये नदी पार कराएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन जहां पुल की जो मांग थी वो अभी तक बरकरार है। देखिए, केवट है जो नाव चला रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कब से नाव चला रहे हैं आप? चौथी पीढ़ी पे चल रही साहब। चौथी पीढ़ी। तो यहाँ मांग नहीं होती पुल की? मांग बहुत होती है, 20 साल तक कई बार हो गई, वेरीफाई हो गई और तुम्हारे यहाँ नाप तोल भी हो गई, सर्वे भी हो गई, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। कितने गांव कनेक्ट रहते हैं यहाँ से? यहाँ तो ऐसे लगभग 4 गांव कंटिन्यू हैं इसके कोड़ियागंज से। कोड़ियागंज से और आगे और भी गांव है जिससे में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं कितनी कितनी दूर से यहाँ पर नाप पर आते हैं? आपके चांदड़ी के अलदारपुर, परोरा, खुशावली, नगरा, सामती नगरा, मतलब बड़ी तादाद में लोग निकलते। तो क्या पूरे दिन ही आप इधर से उधर निकलते रहते हैं? पहली तादाद में अलदारपुर आता है सबसे पहले। तो क्या तो लोग आप पर डे चलाते रहते हैं? डेली। तो कैसे आपका वो करता है? क्या मंथली रहता है या गेहूं में? तो फसलाना बना हुआ है छमाई का जी। तो यहाँ मोटरसाइकिल भी आप लोग पार करते हैं? जी मोटरसाइकिल ही पार। देखिए, अभी मोटरसाइकिल लेके ये लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विडम्बना इसको जरूर कहा जा सकता है। चलिए एक बार दिखाइए कितनी गहरी है इस नाव की। देखिए, नाव में हम मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए थे कि तमाम सरकारें आई गई, गांव वालों से तमाम वादे किए गए, लेकिन उसके बाद देखिए नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनको लगातार आश्वासन दिए हुए बैठे हैं। और लेकिन अभी तक यहाँ का निर्माण जो अभी तक पुल का नहीं कराया गया। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु गर्ग। हिमांशु भाई, क्या कहेंगे, कितना लोग यहाँ से परेशान है, आ रहे हैं जा रहे हैं? मैंने देखा मोटरसाइकिल भी यहाँ से जा रही है। कम से कम 2-4 हज़ार लोग डेली आते होंगे। अच्छा, डेली सुबह शाम तक। तो क्या मांग नहीं की गई जनप्रतिनिधि? कई बार मांग करी है, सब लोग आ गए हैं, कई बार जांच हो गई है, कई बार सर्वे हो गया, लेकिन कोई कुछ भी है नहीं, ना कोई सुनवाई ना। पुल की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं? कई बार कर दी, चेयरमैन साहब से कई बार बोल दिया। लेकिन जो मौजूद पुल है वहाँ पे भी 2 पुल बने हुए हैं। रोडों पे देखा जा रहा है लगातार पुल बनने हैं, उसके बावजूद भी कोई पुल नहीं बना। यहाँ पर नहीं बनेगा साहब, ये तो कोड़ा। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है मेरा। अनिल भाई, क्या कहेंगे, पुल नहीं बनना, नाव से लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल, कहीं ना कहीं दुर्घटना भी होती जाती होंगी जब पानी बढ़ जाता होगा तो? अरे बहुत लोग, गाड़ियाँ गिर भी जाती हैं इसमें, गाड़ियाँ लेके आते हैं, बहुत लोग पानी में गिर जाते हैं इसमें, तो दुर्घटना भी हो जाती है इसमें। तो ये पुल बनना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। यहाँ कम से कम 50 गाँव लगते हैं, आसपास के 50 गाँव, और नाव पर सिर्फ उनकी नाव का ही सहारा है। नाव ही सहारा है। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ से निकलते हैं और इसके बावजूद भी आवाज़ क्यों नहीं उठी जा रही? देखिए, यहाँ जब से आधुनिक समय चल रहा है और द्वापर युग की तरह जब केवट नाव का सहारा लेके चलते थे, लेकिन आज भी है कि भाई केवट जो इस पार से उस पार कराता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ दुर्घटना का समय देख रहे हैं, कब दुर्घटना हो, कब यहाँ पे नदी का पुल बने। देखिए, नाव में आपको डर नहीं लगता? आप बाइक को नाव पे लेकर आ रहे हैं और बाकायदा बाइक पे बैठे हैं, कभी हिलोर आ जाए, कुछ हो जाए तो भय नहीं रहता कोई? डर तो रहता है, लेकिन मजबूरी है, आना तो पड़ेगा। जब बाजार से सामान लेना है, बाजार यही बाजार पड़ता है कोड़ियागंज। तो नाव जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, वादा नहीं करते आप लोगों से? अरे वादा करते हैं, लेकिन हर बार मांग होती है, लेकिन वादा पूरा कोई किसी का वादा पूरा नहीं होता। वादा पूरा नहीं करता। नहीं। देखिए, तमाम जो बुजुर्ग हैं, अब नाव से हम जो है इस पार आ चुके हैं। देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये अब इंतजार कर रहे हैं कि कब नाव इस पार आएगी और हम उस पार करेंगे। यानी कि देखिए, तस्वीर में एक बार को दिखाऊं कि मोटरसाइकिल को किस तरीके से नाव पे उतारा जा रहा है, यानी कि एक रिस्क लिया जा रहा है। तो देखिए, नाव की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिली। गंगा जी की अगर बात करें तो देखने को मिलता है कि नाव पे तमाम घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, दावे करते हैं, वोट मांगने के लिए तरह तरह के ग्रामवासियों को फंसा लेते हैं। मैं फंसाने इसको बोलूँगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि अभी केवट से मेरी बात हुई जो नाव चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी चौथी पीढ़ी है और चौथी पीढ़ी से हम लोग यही नाव चला रहे हैं। हमारे साथ में और भी तमाम लोग मौजूद हैं। दादा, क्या कहेंगे, आप लोगों को परेशानी नहीं होती, कोई डर नहीं लगता है? बहुत बड़ी परेशानी है, मगरमच्छ भी है और जाम है, कम से कम ना तो 50-40 गांव लगे हुए हैं। 50-40 गांव लगे हुए हैं, 50-40 गांव लगे हुए हैं। 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 50-40 गांव
और कोई अगर बालक परेशान है जाए, तकलीफ होए, तो वो छर्रा ले जाए या अलीगढ़ ले जाए, वो बीच में ही मर जाता है। तो रात बिरात में आप लोगों को कहीं जाना होता है तो फिर कैसे हो पाता है? वो क्योंकि नाव तो दिन में ही रात चलती तो दिन में ही चलती है, रात को चलती नहीं है। और शाम को 7 बजे से बंद हो जाती है, सवेरे 8 बजे चलती है। रात भर रहेगा बंद रहता है। कोई दुर्घटना ऐसे हो जाती है, बच्चा मर गया किसी का बूढ़ा मर गया, वो ना जा पात भाई जे गांव झोड़े पड़ता है, कौड़ियागंज के नजदीक है। दादा कब से मांग उठा रहे हैं आप? बताइए कब से मांग उठा रहे हैं नाव की? 19 से आप इस सामने बोलिए, ऐसे बोलिए। सन 19 से मांग उठा रहे हैं साहब पुल की, और पुल मंजूर हो गया सेतु निगम से। सन 21 में सर्वे हो गया 121 मीटर लंबाई, लेकिन धरना से शुरुआती नहीं कर रही राज्य सरकार, क्यों? न केंद्र सरकार। मैंने 3-4 लेटर मुख्यमंत्री को लिखे, मुख्यमंत्री को 4-5 प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक ना भाई, रजिस्ट्री भी नहीं करी। मैंने समझ लो। अब वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, वादा नहीं करते आप? वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वोट के लिए वादा कर देते हैं और कह देते हैं कि शाम के बाद पुल बनवाएंगे, बाकी बाद पुल नहीं बनता है। ये कस्बा कौड़ियागंज है, 5000 की आबादी है। ये बनिया वर्ग है, अग्रवाल वर्ग है, महाजन वर्ग है, भूख कंगाल पे है। हमारे लिए बच्चों को शिक्षा के लिए अलीगढ़। एक सेकंड अभी भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप इस पर बुलेट चढ़ाएंगे? परोरा से। इस पे ही क्यों रिस्क नहीं लगता भैया? कोई हिलोरा आ जाए? भैया मजबूरी है, सामने क्या करें? क्या मजबूरी है? अब ये है रिक्स तो है, ये यहाँ पर नाव पे चढ़ा रहे हैं, गिर जाए कुछ भी है। रास्ता होते तो उधर से आते, उधर से 10 किलोमीटर का फेर पड़ता है। तो क्या जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं? बात नहीं की है? अब सब बात तो करते हैं, वादा कर जाते हैं, करते नहीं कुछ भी। तो वोट का वक्त है, जनप्रतिनिधियों को सुनना चाहिए। अब नहीं सुन रहे, अब तो बोलते हैं, फिर बाद में करते नहीं है। परेशानी काफी है। परेशानी काफी। देखिए हमारे साथ बूढ़ी दादी भी बैठी हैं, इनसे ही बात करेंगे। दादी, आप कहाँ से आई हैं? अरे हम आए चांदगढ़ी थे। क्या पुल क्यों नहीं बनना? कब से? क्या करे, बनाती ना कोई। जब नदी में गाड़ी तक गिर जाती है, हमारे रिश्तेदार की गाड़ी गिर गई नदी में, और जाके हमारे आता ना है, घूम घूम के आता है, रिश्तेदार आता ना है। तो परेशान, काफी परेशान, बहुत परेशानी काट रहे हैं हम तो। देखिए तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं, ये पूरा रिक्स मट्टी की ठेक और उसके बाद में ये मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहे हैं। और भी एक बार नाम में रोक लेना भैया, नाम में भी और पूछते हैं। क्यों अम्मा, कहाँ से आप कहाँ से आई हैं? अरेलातपुर से। क्या हुआ, यहाँ पर पुल नहीं बना क्या? अब पुल है या ना, यहाँ तो ऐसे ही आ जाता है नाव पे। परेशानी नहीं होती? रिश्तेदार आते हैं तो कुछ कहते नहीं? और रिश्तेदार कहो सो है कहा जाओ, है कहा जाओ। देखिए और भी हमारे साथ बोले। दादा क्या कहेंगे, आप नाव पे बैठे हैं, मेरे को तो यहाँ फलांगने में भी डर लग रहा है, कहीं ना कहीं दूरी बहुत है। क्या डर नहीं लगता कोई रिश्तेदार आते हैं? लगता है, क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। अब साग सब्जी तो लानी पड़ेगी मजबूरी में। अब जहाँ के नहीं जाते तो कहाँ है के जाएँ? अब अलीगढ़ है कि तुरवा में आना पड़ता। जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, कोई ना सुन, तो धरातल पे कोई नहीं सुनने वाला। कोई नहीं सुनने वाला। वोट है अब तो पैर छू रहे हैं, हाथ छू रहे हैं, और वोट पड़े के बाद में कोई कचुना। कौन सी विधानसभा पड़ती है? छर्रा विधानसभा। हाँ। तो विधायक वगैरह लगातार बीजेपी के विधायक हैं, उसके बाद भी नहीं बन रहे? कोई ना सुन लो, दुनिया पर मतलब लोग घूम रही है। देखिए इसे दुर्भाग्य कहें तो क्या कहें। देखिए और भी लोग हैं, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। क्योंकि नाव पे क्यों, आप भी सामान लेके आए हो? क्या है इसमें? गेहूँ है। गेहूँ कहाँ ले जा रहे हो? कौड़िया। तो ये एसी से जाते हो आप? हाँ, इसी से जाते हैं। यहाँ पर नहीं, मोटरसाइकिल भी गिर जाती हैं और चोट आ जाती है। एक मेरे दादा थे, उनके पैर में लग गई है, ऐसी नाव से बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उनके पैसे वैसे बहुत लगे थे और इलाज। तो जनप्रतिनिधि से कहते नहीं कि वोट मांगने आते हो भैया, विकास कौन कहा है, कोई सुनाई नहीं करता। देखिए ये है। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं। ये हकीकत है, छर्रा विधानसभा का ये पूरा इलाका है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा आपसे मैं सवाल कर रहा था, आपने सेतु निगम पास क्यों नहीं कर रहा? जनप्रतिनिधि से आपने बात की, उसके बाद दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा है सर, सर्वे में पास हो गया, सब चीज़ हो गई, लेकिन पैसा स्वीकृति नहीं हो रहा। रोड तैयार है 1.5 किलोमीटर तक, परोरा नगरा सामंती तक, 1.5 किलोमीटर कौड़ियागंज तक खुला रोड है, और सर्वे पास हो गया 100 मीटर लंबाई है पुल की, लेकिन पैसा स्वीकृति नहीं हो रहा सर। विधायक वगैरह कुछ नहीं कहते? विधायक वगैरह कहते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। कब बन जाएगा? विधायक तो ना कहता है कि भैया वो माने है कि नकली लेटर दे दो जो राजवी दलील हो, और इनने है कि वो लेटर ही ना पास करो। कई बार स्कूली हाँ, कई बार तो स्कूली बच्चे अगर नाव में सवार थे, कई बार नाव पलट चुकी है। जनप्रतिनिधि यही सोचते हैं कि कब अगर जो एक आध बच्चों की अगर मृत्यु हो इस नदी में। दादा मैं एक चीज जाऊंगा, अभी देखा मैं रोड पे से भी आ रहा था, अतरौली से माफ कीजिएगा, क्वारसी से अतरौली तक जाते हैं, पुल
बढ़िया स्थिति में चल रहा है। बराबर में पुल बना दिया, मढ़ौली पे पुल बनवा दिया, और जहाँ भी जा रहे हैं पुल लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी विडम्बना क्यों? क्योंकि बता रहे हैं ना 30 से 40 गांव हैं, लगातार निकल रहे हैं, आ रहे हैं, फिर यहाँ पर ऐसी विडम्बना क्यों? यहाँ सब विडम्बना यही है कि जो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो कहता है कि हमें तो पार्टी पॉट से वोट देता ही रहता है, हम पुल बनाए कि हमें जरूरत का है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बहिष्कार करा, अब वोट मांगे में आ रहे हैं, अब हार जाते अनु वाल्मीकि लड़ रहा है। उससे हमने कई गाँव में जब वोट मांगे में आए कि पुल बनाना है तुम्हें, कि शाम वो अब की बात देख लो जो कुलदीप मौजूद है यहाँ के जो चेयरमैन है हमारे कोरिया के, कि हम पुल अब निश्चित बना देंगे। वादा फिर करके अब झूठो कर रहे हैं या सांचो कर रहे हैं, ये समय बता रहे हैं। देखिए, ये हाथरस लोकसभा में पड़ता है, ये ज्ञावानी की हाथरस लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, छर्रा विधानसभा और इगलास विधानसभा जो कि जिला अलीगढ़ में पड़ती है। वहीं सिकंदराबाद, सादाबाद और हाथरस, ये हाथरस लोकसभा की हैं, यानी कि हाथरस लोकसभा में अलीगढ़ जिले की 2 विधानसभा आती हैं। 1991 जब से राम लहर चली तब से लेके आज तक, यानी कि 2024 तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सांसद रहा। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन था, तब सारका सिंह बघेली थी, वो भी बीजेपी का माना जाएगा। तो इतना लंबे अंतराल के बाद 91 से लेके 2024 तक की अगर बात करते हैं बीजेपी सर, उसके बाद भी पुल नहीं ना साहब, बिल्कुल पुल के बाद ना है। राम नाम या मंदिर नाम पर वोट तो यहाँ की जनता पूरा दे रही है, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ बच्चे पढ़े हुए जाते हैं हमारे, वो नदी में है कि गुजर रहे हैं, निकलना पड़ रहा है पार। लेकिन पुल बनावे हो काव का ध्यान है, जैसे हमारा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह वो वादा कर गए, बाद में कह रहे मेरे पास पैसा ना है, तो अभी ये बातें करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पुल ना बना के दे रहे, अभी अस्वस्थ कर गए ये दबा के। हम तो कही क्या सुन लो, अब तो हमने कही कि वोट ही ना डाल लो, फिर तुम जानते हो आदमी किसान। लेकिन मत डालना सबका अधिकार है, मैं इस चीज का नहीं कह रहा हूँ। मैं बताऊंगा तो फिर सब जने जा रहे हैं कि दे दो वोट दो। अब के जो प्रतिनिधि थे, लेकिन प्रतिनिधियों को बार बार हम यही कह रहे हैं वोट डाल। अब समय में घर तम में पड़ेगी अनु वाल्मीकि और प्रेसिडेंट रविंद्र पाल होते हैं मौजूद में, और चेयरमैन है, और जो हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का लेडीज है कहाँ है, स्वराज सिंह की घरवारी गऊ हती, सब मिल के कह गए कि हम निश्चित बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अब क्या अवसाद है, उससे पहले भी प्रतिनिधि आए होंगे, तमाम आपने वोट डाले होंगे, वादा भी किया होगा। क्या लग रहा है वादा खिलाफी नहीं हो रही है? वादा खिलाफी हो रही है, और क्या ये जमाने से चल रहा है, ये बहुत लोग चलते हैं इस पे। ये तो देखो उधर देखो ना कितनी भीड़ है। देखिए, मैं एक बार तस्वीर साथी से कहूँगा एक बार जूम करके और दिखाएं कि देखिए महिलाएं यहाँ पर आने के लिए लगातार देख रही हैं कि नाव कब उधर आ जाए। और देखिए रिक्स, मोटरसाइकिल पे कोई अपना सामान लेके जा रहा है, केवट सिर्फ सहारा बना हुआ है इस आधुनिक युग में। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं और गांव की जनता के साथ वादा भी करते हैं, लेकिन आखिर वादा क्यों पूरे नहीं हो रहे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भैया भी हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन तस्वीर में दिखाऊं, इंतजार कर रहे हैं लोग कि नाव कब उधर जाएगी, वो अपनी मोटरसाइकिल को उस पर बैठा लेंगे, तब वो यहाँ पर लेके आएंगे। कहीं ना कहीं रिक्स, सिर्फ जो इसे बोलते हैं तख्ता, लकड़ी के तख्ताओं के ऊपर ये मोटरसाइकिल है और उधर बैठने का सिस्टम बना दिया हुआ है। निश्चित रूप से कहा जाता है। भैया क्या कहेंगे, आप दूध का काम कर रहे हैं, यहीं से निकलना जाना रहता है? मैं तो रोज आता हूँ, बारिश के मौसम में तो मेरी गाड़ी भी गिर जाती है यहाँ पे। हाँ, मट्टी को इस टाइप कोई दिखाई नहीं देता, चिकनी मट्टी होती है यहाँ पे, रोज तीसरे दिन गाड़ी गिरती है, मेरा नुकसान होता है। स्कूली बच्चों को भी परेशानी? स्कूली बच्चों को होती है परेशानी, सुबह जाते हैं बेचारे, दोपहर में आराम करते हैं नाव वाले, कहते हैं अभी रुको उतारेंगे। दादा मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में और भी लोग, दादा आपके पास आता हूँ। रास्ता ये है, अगर कोई शादी ब्याह वाला आए क्या होता होगा? परेशानी होती है, और क्या है, परेशानी होती नहीं होती है कहाँ, रोड ही नहीं है तो परेशानी तो होगी है कहाँ। एक बात बताओ कि बारिश होती है, यहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, और क्या है। तो क्या लग रहा है, नहीं चाहिए? क्या लग क्या रहा है कि घर वाले, शादी ब्याह वाले, कहीं कोई दिक्कत रहती है क्या? शादी ब्याह वाले व्यवहार आते हैं, यही नदी देख के रास्ता ही नहीं, इसलिए वापस हो जाते। मतलब कहा जा सकता है कि शादी ब्याह में, दादा आप भी अभी मेरे साथ ही आ रहे थे जब मैं इधर आता, परेशानी कितनी होती है? बहुत परेशानी सर, यहाँ पर नहीं 2-3 बार तो मेरी लग गई और हमारी बुआ जी की भी लग गई, गिर गई यहाँ पर नहीं। जो बुआ जी आती है लेटते हैं तो वो भी गिर गई, और जहाँ मगरमच्छ नहीं रहता है, डर भी लगता है। देखिए तस्वीर में आपको एक बार और दिखाऊं कि तमाम जो लोग हैं, देखिए अब नाव से फिर आने का सिस्टम चालू हो गया।
नाव में ज़्यादा लोग ना आ जाएं, कोई दुर्घटना हो जाए, इसीलिए बड़े समझदारी से जो केवट है वो यहाँ पर नाव को लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इसका बहुत बड़ा कहा जा सकता है। तमाम युवाओं से भी मेरी बात हुई, इनका भी एक दादा कुछ कह रहे थे। आप देखिए, तस्वीर आप दिखाते रहे, आप क्या कहते हैं, शादी ब्याह में दिक्कत आती है क्या? शादी ब्याह में दिक्कत आती है। और साहब मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था अपने ग्राम प्रधान के द्वारा, 1-1.5 महीना पहले रजिस्ट्री की थी मैंने, लेकिन ज्ञापन में 4 दस्तखत कराए, लेकिन डीएम साहब ने भी इस पे ऊपर कोई अमल नहीं किया, न कोई जानकारी ली, यहाँ तक कोई आया पुल के बारे में। हाँ जी, बहुत समस्या है सर। बच्चों के शादी ब्याह कैसे करते हैं? बच्चों के शादी ब्याह ऐसी वर्ग के ब्याह शादी नहीं हो पाते, कह देते हैं कि साहब पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, हम शादी ब्याह कहाँ के करेंगे लोग। दादा आप कहाँ से आए हैं? मैं हूँ लदासपुर सामंतरी। कितने गांव कनेक्ट हैं यहाँ से? यहाँ से कई गांव कनेक्ट हैं सर, 30-35 गांव। हाँ 35 गांव, तो लगभग 35 तो हैं पक्के। 35 है। 35 तो क्या दिक्कत आती है, पुल क्यों नहीं बनना? अब इसकी तो आप लोगों की मालूम है क्या दिक्कत है, हमको तो पूरी दिक्कत है यहाँ से, पूरी दिक्कत है। शादी संबंध बारे तस्वीर में आपको दिखाऊं, नाव अब इस पार आ गई। ये तमाम लोग, हाथ में हेलमेट है, मोटरसाइकिल भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर इनको घूमकर आना पड़ेगा, गाड़ियों की चाबी भी है, लेकिन कुछ दूर जाने के लिए इनको 10 से 15 किलोमीटर टर्न ना लेना पड़े, इसके वजह से ये नाव पर सवार होकर आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि रिस्क के साथ में ये लोग नाव पार कर रहे हैं। अभी जो ये नदी है, काली नदी इसको बोला जाता है, देखिए फलांगते हुए, अगर भैया अगर कोई घटना हो गई, इसे कैसे फलांगेंगे आप? पैर भी फिसला जा सकता है, मिट्टी भी है, बहुत परेशानी है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलीम खान है, कोरियागंज निवासी हूँ। जितनी भी सरकारें आई सभी ने वादा किया, लेकिन किसी ने कोई धरातल पर काम नहीं किया। और इससे जब से जन्म हुआ का, जब से हम ऐसे ही देख रहे हैं, लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी परेशानी है। सपा सरकार आई उसमें भी नहीं बना, बीजेपी की सरकार आई उसमें भी नहीं बना, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एमएलसी, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सभी बीजेपी के हैं, ट्रिपल इंजन सरकार है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। कोरियागंज में इस पुल की बहुत दिनों से सभी हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सभी इसी मांग को करते हैं कि कोरियागंज में पुल बनाया जाए। तो पुल बनाना आप कह रहे थे, कब से देख रहे हैं आप इसको? अरे मैं तो जानता हूँ, मेरा तो जीवन हो गया। जीवन हो गया? हाँ, ऐसा ही सरकार भी बहुत आ गई, वादे भी बहुत हो गए, कैसे मामला बनेगा? क्या बताएं, इस बात को तो नहीं हम ज्यादा बोल सकते, किस बात को बता दें हम। देखिए कहते हैं ना, देखिए मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। और भी लोग मौजूद हैं। भैया सिर पर हेलमेट, क्या लग रहा है, कैसे अप डाउन, परेशानी कितनी? देखिए परेशानी तो बहुत है यहाँ पर। अभी मैं छर्रा जा रहा हूँ दवा दिलवाने के लिए अपनी बहन के लिए, तो यहाँ पे अगर पुल होता तो इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ भी तिलक यहाँ के, यहाँ तो विधायक हो, सांसद को तो अभी यहाँ का कोरियागंज का नाम भी नहीं पता होगा। इतनी परेशानी का पुल पड़ जाएगा तो कोई समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं पड़ रहा भैया पुल? तमाम सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। जो भी यहाँ मुद्दे हैं जनता के, वो दरअसल में जो है यहाँ नेता सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी उसके अलावा यहाँ पे किसी भी जन सुविधा का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ हो रहा है? वो सब वोट की राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। सब क्यों भैया विकास, सबका साथ, सबका विकास क्यों नहीं? तो विकास है ये विकास मतलब नाम में और नहर के ऊपर नाम में होके निकल रहा है। नाम में अगर निकल रहा विकास पैदा हो गया। रात तो भाई साहब यहाँ कोई आया जा ना सकता लूटपाट की वजह से, क्योंकि ये रास्ता इतनी नाव वाली है, तो ना तो यहाँ पर नाव की वो मिलती है चलाने वाली ना, दिन में रहता है, दिन में ही रहता है बस। कितने अगर रात में किसी को हारी बीमारी परेशानी हो, क्या करिएगा? कुछ ना, अपने बैठे रहो घर पे, यहाँ यहीं दिखा लो, बाहर जाने की जरूरत ना, या तो फिर घूम के जाओ 15-20 किलोमीटर। बड़ी परेशानी, देखिए साक्षात तस्वीरें बयां कर रही हैं। रात बिरात किसी को परेशानी हो जाए, आदमी क्या करिएगा? और देखिए यहाँ की मार्केट है कोरियागंज में, भी वहीं से आया हूँ, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। मार्केट व्यापारी परेशान, जबकि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी। मार्केट पे तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ से कोरियागंज से काफ़ी गांव का जुड़ाव है। एक गांव नहीं, काफ़ी गांव हैं, जिससे कि किसान की फसल होती है पैदा। तो कोरियागंज में मंडी है, तो अनाज मंडी में ले जाने के लिए किसानों को बहुत परेशानी। यहाँ से कोई अनाज तो ले जा नहीं सकता, कोई नाव में रख के कट्टे तो ले जा नहीं सकता, तो इसलिए किसान पहुँच नहीं पाता। कोरियागंज का व्यापारी भी इतना है परेशान है, इसका कोई जवाब नहीं। सबसे ज़्यादा टैक्स देता है कोरियागंज का व्यापारी, कम से कम 50
लाइसेंसदार हैं। अब वो इतने तक गाँव में तो खरीद आता है 50 रुपये कुंटल, किसी काश्तकार का मद्दा जाता है, किसी का 60 रुपये में मद्दा जाता है, चौके भाड़ा लग के आता है उस पर। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम हर्ष कुमार वासने है। वासने जी पे रुकूंगा। बीजेपी बनियों की पार्टी जी कहा जाता है, जी ठप्पा लगा हुआ है, जी बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी है नहीं, ब्याह शादी वाले लोग तमाम युवाओं से बात होली, भैया ब्याही नहर हो, बिल्कुल कारण नहर, पुल। अब दुकानदार जब कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, हम सबसे ज्यादा टैक्स पे, यानी कि बनिया जो होता है सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है, क्या कैसे विकास? जी जी सर जी, दरअसल बात क्या है कि हमारा जो ये पुल का मुद्दा है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो हर बार कहते आ रहे हैं कि हम बनवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद किसी का भी रुख नहीं होता है। और जितने भी आला कमान अधिकारी हैं, जितने भी आला कमान नेता हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारा कौड़ियागंज है कहाँ पर। मतलब जब तक वोटन की राजनीति होती है, जब वोट चाहिए होते हैं, जब तक तो आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता। वाह जी वाह। देखिए आइए सब लोग नाव पे चल के एक बार बात करेंगे, क्योंकि जब नाव पे जब TB9 धरातल पर आया है तो नाव की स्थिति जरूर करेंगे। इस समय दादा कहाँ से आए हो, गांव कौन सा है? गांव कोड़ियागंज है। आ कहाँ से रहे हो? यहीं जा रहे चांदगढ़ी। चांदगढ़ी नाव से ही आना जाना? हाँ रोज नाव से आना जाना। परेशानी पूरी परेशानी है, एक घंटा पेड़ देखना पड़ता है नाव को। रात में अगर कोई बात हो जाए तो डर लगता है। डर लगता है। हाँ ब्याह शादी वाले कुछ? हाँ ब्याह शादी वाले परेशान है। देखिए ये नाव वालों से मेरी बात हो गई, देखिए ये और भी लोग, आप आगे आइए, उधर तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। देखिए एक बार कंडीशन में आपको नाव की जरूर दिखाऊं। देखिए ये बड़े बड़े तख्ते लगे हुए हैं, इन तख्तों पर बाइक, स्कूटी, ये तमाम लोग लेके आ रहे हैं। रिक्स पूरा रहता है, कुछ सब्जी लेकर आ रहे हैं, और बैठने के लिए ये व्यवस्था किए हुए हैं। भैया मैं आराम से आता हूँ, ये व्यवस्था है बैठने के लिए। देखिए तस्वीर में दिखाऊं, वहाँ पर वाहन खड़े होंगे, मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, और देखिए तमाम जो महिलाएं वो भी आ रही हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी का एक सबक है वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने के लिए साफ तौर से मिल रहा है। देखिए बिल्कुल संभाल कर आइएगा। तो ये देखिए, और नाव में देखिए अब पानी भरना भी स्टार्ट हो गया। कभी कभी नाव में पानी भर जाए तो फिर दिक्कत क्या होगी, देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं। देखिए क्यों नहीं चढ़वा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? तो नाव तो खाल धरती रखी हुई है नाव मेरी। ये पानी आ रहा है आज अभी तो कह रहा हूँ आप भैया। देखिए ये केवट को वो चिंता है कि नाव में ज्यादा लोग ना आ जाएं। तस्वीर में दिखाऊं, पानी भरना नाव में स्टार्ट हो गया। अगर यही हालात रहेंगे तो कैसे, जो बात करते हैं विकास की, तो आखिर विकास कैसे? देखिए केवट को बड़ी यहाँ से नाव को निकालना पड़ रहा है। देखिए आधे लोग यहाँ पर रह भी चुके हैं, ये अब इंतजार करेंगे कि इन लोगों को छोड़ा जाए, उसके बाद अब देखिए धक्का लगाने की तैयारी। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है कंडीशन कि नाव अगर इधर ज्यादा आ जाएगी तो फंस जाएगी। देखिए और भी लोग हैं, आप आगे आइए। कहाँ से आ रहे हैं दादा? दताबली। यहीं से आते हैं? दताबली यहीं से आते जाते? यहीं से आते जाते हैं। डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता है, गिर जाते हैं, लग आती है सब्जी। हाँ सब्जी लाते हैं, 2 चक्कर करते हैं। 2 चक्कर हॉल वाले। बड़ा परेशानी नहीं रहती? बहुत। दादा आप तो वजन से ज्यादा सामान संभाले हुए हैं। हाँ तो क्या लग रहा है कि ऐसे ही आना जाना रहता है? ऐसे ही आना जाना रहता था। परेशानी बहुत परेशानी है ये। हाँ देखिए मैं अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये तमाम लोग अब ये नाव पे सारा कर रहे हैं। देखिए मैं लगातार से यही कह रहा हूँ कि आधे लोग आ चुके हैं, आधे वहीं बैठे हैं। अब ये बारी का इंतजार कर रहे हैं कि नाव कब इधर से लोगों को लेके अब इधर आएगी, तब बात होगी। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्यों भैया एक चीज बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। क्या ये सिस्टम है? सर ये सिस्टम क्या है, ये कोई भी काम कराना नहीं चाहता कोड़ागंज के अंदर। मतलब उनको ये नहीं पता कि कोड़ागंज है कहाँ। कोई भी मांगने के लिए कोई भी आपका नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। आप पहले सपा भी थी, फिर अब भाजपा भी आ गई है, सालों से भाजपा, लेकिन करा कोई नहीं रहा। देखिए तस्वीर आपको दिखाएं, मतलब जो नाव पे सवार होने वाले लोग हैं वो खुद धक्का मार रहे हैं कि नाव अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। ये ऐसे में अब क्या परेशानी, देखिए धक्का लगाती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये यहाँ से जंप लेंगे तब आएंगे, कहीं अगर पैर फिसल जाए, क्योंकि मिट्टी भी ये चिकनी रहती है, तो अंजाम क्या रहने वाला है।
देखिए जम मार के अब तो शायद निकल आएगी नाव। तो ये तस्वीर है, ऊपर लोग माता बहना हाथों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जाएंगे, मार्केट करेंगे और उसके बाद में ये नाव, यानी कि कहा जा सकता है कि तस्वीर देखो, कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर की तस्वीर दिखाएं कि नाव अभी तक निकल नहीं पा रही, हर तरफ से ढक्के ही लगाए जा रहे हैं। जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो, गाड़ी में अगर स्टार्ट ना हो उसमें ढक्के लगाए जाते हैं, ऐसे इसमें भी ढक्के लगाए जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ये रिस्क, क्योंकि जिस तरीके के हिलोरे मैं जो देख पा रहा हूँ, यानी कि महसूस कर पा रहा हूँ, तो वो शायद जनप्रतिनिधि अपनी गाड़ियों से आते हैं, वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे कि नाव में आखिर सफ़र कैसे हो पाता है। धक्के लगाने के चक्कर में वो रह गए वहीं पर। अब वो जब अगला चक्कर लगेगा तब वो आएंगे। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसको बैलेंस बनाने की बहुत बड़ी बात है। आगे ऊपर आगे आया कुछ आया, देखिए मैं जो नाव के जो हिलोरे हैं ना, वो मैं एक ठीक तरह से महसूस कर रहा हूँ। लोगों की मांग यही है कि जनप्रतिनिधि आएँ और अपने एक बार सारे जनप्रतिनिधियों, क्योंकि देखिए ये हाथरस लोकसभा का छर्रा विधानसभा है। 91 से जब से लाम लहर चली है तब से यहाँ पर सांसद बीजेपी का रहा है। सत्ताएं आई और गईं, लेकिन यहाँ का बदलाव नहीं हुआ। लगभग 35 गांव यहाँ से कनेक्टेड हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। कौड़ियागंज के पास मार्केट है, वो लोग जाते हैं और दुकानदार बड़ी तादाद में परेशान है, क्योंकि अगर नाव नहीं होगी, रात में अगर नाव नहीं मिलेगी तो ये लोग नहीं जा पाएंगे। बाकायदा 14 से 15 किलोमीटर का फेर करना पड़ेगा। नाव नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है, तस्वीर अच्छा मैं बीच में आ जाऊं। देखिए नदी की लंबाई ज़्यादा नहीं है, मात्र छोटी सी लंबाई, लेकिन जहां पर लगातार सरकार रोड बनाने का काम कर रही है, पुल बनाने का काम कर रही है, आखिर ये अछूता क्यों? इन लोगों का तमाम अच्छा धक्का लगेगा तो मैं आराम से झटका, अच्छा झटका लगेगा, देखिए झटका भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो परेशानी है वो लगातार इन लोगों को देखी जा रही है, क्योंकि वादे लगातार किए जा रहे हैं। अब लोग निकलेंगे, यहाँ पर लगा दिया, अच्छा ये उन्होंने एक ठिया बना रखा है। हम भी आज से नीचे ही आ जाते हैं, क्योंकि जब मोटरसाइकिलें उतरेंगी यहाँ से और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर में आपको लगातार बता रहा था कि अब देखना यही होगा कि जनप्रतिनिधि के द्वारा इनसे वादे किए गए, वादा खिलाफी लगातार की गई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो केवट आधुनिक युग में जो सहारा बना हुआ है, लोग बागों की शादी नहीं हो रही, आखिर यहाँ पर पुल कब पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं और कौड़ियागंज के जो व्यापारी हैं, वो निश्चित रूप से काफ़ी परेशान हैं। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।